हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग और मोस्ट वेलकम है आपका इस हैशटैग एकेडमिक क्लासेस पे। तो ये जो हमारा हैशटैग एकेडमिक क्लासेस जो चैनल है, इस पे हम लोग आज से स्टार्ट कर रहे हैं बिहार आईटीआई जो है हमारा एंट्रेंस एग्ज़ाम का। जिनको भी बिहार आईटीआई एंट्रेंस एग्ज़ाम देना है इस बार, तो उनके लिए हम आज से क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। जिसमें आप लोग ने अगर 10th पास कर लिया हो, जिनका अगर मैट्रिक क्लियर हो गया हो, तो वो लोग अपना आईटीआई का एंट्रेंस एग्ज़ाम जो है कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए जो दिया जाता है, तो उसका फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हैं इजीली। 10th से ऊपर जो भी स्टूडेंट है वो अपना इजीली अप्लाई कर सकता है फॉर्म। तो उन लोगों के लिए जो एंट्रेंस एग्ज़ाम निकालना है, उसमें क्या पूछा जाता है, क्या क्या पढ़ना है और क्या प्लानिंग स्ट्रेटजी है, तो उस पर हम लोग आज बात करेंगे। तो उसके बाद फिर धीरे धीरे हम नेक्स्ट लेक्चर में जो हमारा एग्ज़ाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है उस पर भी हम बात करेंगे, और क्या क्या क्वेश्चन है, किस टाइप का क्वेश्चन है, वो सारी डिटेल हम आज इस क्लास में समझेंगे कि क्या क्या होता है एंट्रेंस एग्ज़ाम आईटीआई का और किस तरह से हमें तैयारी करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये है बिहार आईटीआई एंट्रेंस एग्ज़ाम का क्लास। ये हो गया बिहार आईटीआई एंट्रेंस एग्ज़ाम। तो बिहार आईटी एंट्रेंस एग्ज़ाम जिनको भी आईटीआई करना है तो वो समझ ले इसमें कि जो आप लोगों ने 9th और 10th में पढ़े हैं तो उसी में से पूछा जाता है। और 9th-10th में हम लोगों ने मैथ भी पढ़ा है, साइंस भी पढ़ा है, सोशल साइंस भी पढ़ा है, संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश सब पढ़ा है। लेकिन इसमें 3 ही सब्जेक्ट ऐसा है जिससे क्वेश्चन आते हैं। तो जिसमें सबसे पहला सब्जेक्ट है हमारा मैथ। एक मैथ से क्वेश्चन आता है, और दूसरा सब्जेक्ट हमारा इसमें साइंस, साइंस से आता है, और तीसरा है सोशल साइंस। आप जानते हैं इसको हिंदी में क्या बोला जाता है? ये हो गया गणित, ये हो गया विज्ञान, और ये हो गया सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान, ये हो गया हमारा 3 सब्जेक्ट। आईटीआई के एंट्रेंस एग्जाम में 3 सब्जेक्ट से क्वेश्चन आता है। प्रत्येक पार्ट का 50-50 मार्क्स का 50-50 क्वेश्चन आएंगे, और 50-50 क्वेश्चन आते हैं जिसमें मैथ का ही 50 क्वेश्चन आएगा, साइंस का ही 50 क्वेश्चन और सोशल साइंस का ही 50 क्वेश्चन। तो बेसिकली मैथ्स में जो है 9th और 10th का मैथ है वही आता है। बस हम लोग जो 9th-10th में पढ़ते थे मैथ्स, तो उसमें डिटेल सॉल्यूशन करते थे कि ताकि अगर लंबा सॉल्यूशन रहेगा तो उसमें हमें ज़्यादा नंबर मिलेगा। लेकिन यहाँ पे आपके पास इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव पेपर होता है जो 4 ऑप्शन दिया रहता है, उस 4 से चुनना रहता है क्वेश्चन बनाने के बाद। तो उस टाइप का हमारा क्वेश्चन होगा इसमें, और हमें टाइम कम मिलता है इसमें। जो हम लोग 10th का एग्ज़ाम दिए थे तो उसमें हमें जितना टाइम मिलता था सोल्व करने के लिए उतना इसमें नहीं मिलता है। इसमें लिमिटेड टाइम रहता है, और लिमिटेड टाइम में जितना भी हमें 150 क्वेश्चन है, 150 का 150 क्वेश्चन सोल्व करना होता है। तो इसमें हमें जो पढ़े हैं वही पढ़ना है, बस इसमें इस थोड़ा शॉर्ट ट्रिक का अप्लाई करना है। तो शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करने के लिए हम आपके साथ हैं क्लास में। तो आइए इसमें देखते हैं क्या क्या होता है। मैथ्स में है 50 मार्क्स का, साइंस भी 50 मार्क्स, 50 क्वेश्चन सॉरी, और सोशल साइंस भी 50 क्वेश्चन आता है। तो साइंस में कौन कौन पार्ट है? साइंस में आता है 3 पार्ट है। पहला फिजिक्स है, दूसरा केमिस्ट्री है। इसको यहाँ छोड़ो, नेक्स्ट स्लाइड में हम ले ही लेते हैं अलग से। मैथ्स में ही बात करेंगे, तो पहले हम साइंस को देख लेते हैं। साइंस में क्या क्या सब्जेक्ट है? साइंस में है, साइंस में आईटीआई के तरफ से 2 ही आता है, एक फिजिक्स आता है और एक केमिस्ट्री है। लेकिन पिछले बार जो क्वेश्चन आया था और बाकी जो प्रीवियस ईयर जो भी क्वेश्चन है उसमें बायोलॉजी का भी क्वेश्चन देखा गया है, तो हो सकता है बायोलॉजी से भी क्वेश्चन आए। तो इसमें फिजिक्स तो आना ही आना है, केमिस्ट्री भी आना है, लेकिन बायोलॉजी से पूछा जा रहा है प्रीवियस ईयर में, तो हो सकता है बायोलॉजी भी क्वेश्चन आ सके इसमें। लेकिन सिलेबस में मेंशन नहीं किया गया हुआ है, इसलिए हम बता दिए इसमें। तो फिजिक्स भी आएगा, केमिस्ट्री भी आएगा और बायोलॉजी भी आएगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर में पूछा गया है तो इस पर भी आएगा। तो साइंस में हमारा 3 पार्ट है, 3 पार्ट को आप कंप्लीट करेंगे। फिर इसमें है एक सोशल साइंस आता है,
ये तो हो गया हमारा 50 क्वेश्चन, और इसमें भी आता है 50 क्वेश्चन। तो सोशल साइंस में पहला सब्जेक्ट है हिस्ट्री। जो 9th-10th में हिस्ट्री पढ़े हैं वहीं से आता है क्वेश्चन, बस जो होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा। तो हिस्ट्री आएगा। दूसरा ज्योग्राफी आता है, एक इसमें पॉलिटी भी है, और चौथा इकोनॉमिक्स भी है। हिस्ट्री में वर्ल्ड हिस्ट्री और इंडियन हिस्ट्री दोनों आता है, तो आप वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़े होंगे और जो इंडियन हिस्ट्री वही पढ़े होंगे 9th-10th में। और इसे हिंदी में इतिहास, ये हो गया भूगोल, और ये हो गया राजनीतिक शास्त्र, राजनीतिक विज्ञान, और ये हो गया अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र। तो हमें ये समझ में आ गया कि जो मैथ्स था, मैथ्स तो हम बात करेंगे मैथ में, साइंस है और सोशल साइंस है। साइंस में 3 सब्जेक्ट है और सोशल साइंस में 4 सब्जेक्ट है। तो 3 सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी हो गया, और सोशल साइंस में हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी इकोनॉमिक्स आ गया। तो इसे आप खुद से ही तैयार कर सकते हैं, जो 9th-10th का है, या फिर आप मार्केट से एक बुक भी ले सकते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप का प्रीवियस ईयर का, तो वहां से भी आप इसे याद कर सकते हैं। ये हो गया हमारा साइंस का और सोशल साइंस का। अब आता है मैथ का। तो मैथ तो बेसिकली सिंगल ही चैप्टर है, और उसमें क्या क्या सब्जेक्ट है, मतलब उस सब्जेक्ट में कौन कौन से टॉपिक हमें पढ़ना है उस पर डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है इसमें, अब बच गया मैथ्स का। तो आप इसमें लिखेंगे मैथ्स। इसमें पहला है ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स। ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स, ये हो गया हमारा पहला चैप्टर। इसे हिंदी में लिखेंगे गणित का संक्षिप्त इतिहास। आप हिंदी साथ साथ लिखते चलेंगे, क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं, इसलिए हिंदी हम नहीं लिख सकते हैं। और दूसरा आता है हमारा नंबर सिस्टम। दूसरा चैप्टर है नंबर सिस्टम, इसको हिंदी में संख्या पद्धति बोलते हैं। तीसरा चैप्टर है स्क्वायर एंड क्यूब, स्क्वायर एंड क्यूब। चौथा है स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट, स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट। स्क्वायर और क्यूब को बोलेंगे, स्क्वायर को वर्ग, क्यूब को घन, और स्क्वायर रूट को वर्गमूल, क्यूब रूट को घनमूल। ये हो गया हिंदी। और इसमें आ गया 5वां चैप्टर सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन। छठा है शॉर्ट्स एंड इंडिसेज, शॉर्ट्स एंड इंडिसेज। सिंप्लीफिकेशन हो गया सरलीकरण, और शॉर्ट्स एंड इंडिसेज हो गया घातांक और करनी। तो इसमें और भी चैप्टर हैं, पहले आप इसे नोट करें, फिर जो नेक्स्ट है हम उसे बताते हैं। पहला ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स है, गणित का संक्षिप्त इतिहास। दूसरा नंबर सिस्टम। तीसरा स्क्वायर एंड क्यूब। चौथा स्क्वायर रूट और एंड क्यूब रूट। 5वां सिंप्लीफिकेशन। छठा शॉर्ट्स एंड इंडिसेज। ये हो गया, हिंदी में नोट करेंगे ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स को गणित का संक्षिप्त इतिहास। सेकेंड है नंबर सिस्टम को संख्या पद्धति। तीसरा है स्क्वायर एंड क्यूब को वर्ग और घन। चौथा स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट हो जाएगा वर्गमूल और घनमूल। 5वां सिंप्लीफिकेशन को सरलीकरण। छठा शॉर्ट्स एंड इंडिसेज को घातांक और करनी। नोट करो। फिर ये हो गया। अब नेक्स्ट है, ये 6 चैप्टर हो गया, और 7वां हमारा इसमें है, 7वां चैप्टर है, नोट करते रहेंगे साथ साथ में ही। शॉर्ट्स एंड इंडिसेज के बाद HCF एंड LCM। HCF एंड LCM। HCF का पूरा नाम होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। H से हाईएस्ट, C से कॉमन, F से फैक्टर
और एलसीएम का होता है लोवेस्ट, सी से कॉमन, एम से मल्टीपल। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब महत्तम समापवर्तक, एलसीएम लोवेस्ट लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, तो ये हो जाएगा लघुत्तम समापवर्तक, लसत्ता, ये हो गया। उसके बाद है आठवां है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन क्या होता है? अनुपात और समानुपात। 8 में भी है अनुपात समानुपात, और 9 10 में तो उतना नहीं है, लेकिन आप 8 में जरूर पढ़े होंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो ये हो गया रेशियो, अनुपात और समानुपात। नेक्स्ट है 9th नंबर एवरेज। एवरेज और 10वां है एज। एवरेज होता है औसत और एज होता है आयु। एवरेज बेस्ड क्वेश्चन ये आप लोग पढ़े होंगे। और एज जो होता है आयु, आयु का क्वेश्चन किस टाइप से आता है? जैसे कि पिता और पुत्र का आयु का अनुपात ये है, तो फिर 5 साल बाद उनका आयु कितना हो जाएगा, इस टाइप से क्वेश्चन एज में आता है। और फिर है हमारा नेक्स्ट एज के बाद परसेंटेज। परसेंटेज जिसे प्रतिशत बोला जाता है। उसके बाद 12 नंबर है प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस, ये हो गया लाभ और हानि। परसेंटेज प्रतिशत है और प्रॉफिट एंड लॉस लाभ और हानि है। परसेंटेज से रिलेटेड ही ये वाला टॉपिक आता है। तो ये 2 टॉपिक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है 13 नंबर सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट एसआई। और 14 नंबर है कंपाउंड इंटरेस्ट। सीआई। ये हो गया सिंपल इंटरेस्ट जिसे साधारण ब्याज कहा जाता है, और कंपाउंड इंटरेस्ट जिसे चक्रवृद्धि ब्याज कहा जाता है। साधारण ब्याज जो सिंपल है, जो ओनली मूलधन पे ही लगता है। कंपाउंड इंटरेस्ट वो होता है जो मूलधन के साथ साथ ब्याज पे ही ब्याज लगता है, तो उसे कंपाउंड इंटरेस्ट कहा जाता है। तो ये इसे भी हम पढ़ेंगे लेक्चर जो हमारा क्लास होगा, उस क्लास में सभी बात होगा, जितना भी टॉपिक हम यहाँ पे लिख रहे हैं सब पे एक एक करके डिस्कशन होगा। और उसके बाद आता है 15 नंबर है वर्क एंड टाइम, स्पीड एंड टाइम। वर्क एंड टाइम, ये हो गया कार्य और समय, और है स्पीड एंड टाइम। स्पीड एंड टाइम, या फिर आप टाइम स्पीड डिस्टेंस भी बोल सकते हैं इसे। समय दूर, टाइम समय, स्पीड चाल, और दूरी डी डिस्टेंस हो गया। स्पीड और एंड टाइम इसे, और ये भी लिख सकते हैं इसको टीएसडी, टाइम स्पीड डिस्टेंस। और नेक्स्ट है लाइन एंड एंगल। इसमें अब नेक्स्ट आता है हमारा, तो सबसे पहले आप इसमें नोट करेंगे लाइन एंड एंगल, ये जियोमेट्री का है। लाइन एंड एंगल, रेखा और कोण। उसके बाद इसमें है नेक्स्ट आएगा मेंसुरेशन 2D। मेंसुरेशन 2D, और इसी में है मेंसुरेशन 3D। दो ये भी है, मेंसुरेशन को हिंदी में क्षेत्रमिति कहा जाता है, और ये भी मेंसुरेशन क्षेत्रमिति, मेंसुरेशन 2D, जिसमें क्या पढ़ते हैं, इसमें स्क्वायर हो गया, सर्कल हो गया, वर्ग, आयत, वृत्त, ये सब होता है। मेंसुरेशन 3D में है घन, घनाभ, शंकु, बेलन, तो ये सब मेंसुरेशन 3D में आता है। तो ये हो गया हमारा टॉपिक। और भी है, पहले आप इसे नोट करें, और उसके बाद 4-5 टॉपिक और है, उसे बता दे रहे हैं, फिर आगे जो होगा सो देखेंगे। ये हो गया। इसके बाद कितना हो गया? 19 नंबर। उन्नीस चैप्टर का नाम हो गया, और अब है 20वां XX।
इसमें है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन एंड आइडेंटिटीज, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस एंड आइडेंटिटीज। ये हो गया त्रिकोणमितीय फलन और उसकी पहचान। उसके बाद है हाइट एंड डिस्टेंस। टेंथ का तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर था, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन और आइडेंटिटीज एंड हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी जिसे कहा जाता है, हाइट एंड डिस्टेंस। उसके बाद है लीनियर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये आप 9th में ही पढ़े होंगे, लीनियर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसके बाद है फैक्टर्स, ये हो गया फैक्टर्स। उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चंस बेस्ड ऑन अलजेब्रिक फार्मूला। आप डायरेक्ट ऐसे अलजेब्रिक फार्मूला लिखें यहाँ पे, हालांकि इसमें अलजेब्रिक फार्मूला पे क्वेश्चन है, वही है। उसके बाद इसमें थोड़ा और रह गया है, एक है सेट थ्योरी, लॉगरिदम, लॉगरिदम्स। उसके बाद है स्टैटिक्स, उसके बाद एक लास्ट है प्रोबेबिलिटी। ये हो गया हमारा टोटल चैप्टर, जिसमें आप लोगों ने सभी चैप्टर 9, 10 में पढ़े होंगे। बस ये एक सेट थ्योरी और लॉगरिदम, ये दो चैप्टर 11, 12 का है, तो ये कोई टफ चैप्टर है नहीं, ये आसानी से हो जाएगा। और इससे ज़्यादा क्वेश्चन आता भी नहीं है, कोई सेट में आता है, कोई सेट में नहीं आता है। और स्टैटिक्स सांख्यिकी 9th में भी है, 10th में भी है, प्रोबेबिलिटी प्रायिकता ये 8, 9, 10 सब में है। तो इससे भी हम डिस्कशन करेंगे क्लास में। तो फिलहाल हमारा ये टोटल चैप्टर हो गया 28 चैप्टर है हमारा टोटल, XX होगा यहाँ पे, 28 चैप्टर है। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन एंड आइडेंटिटीज, हाइट एंड डिस्टेंस, लीनियर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फैक्टर्स, अलजेब्रिक फार्मूला पे बेस्ड क्वेश्चन होगा, सेट थ्योरी, लॉगरिदम, स्टैटिक्स, प्रोबेबिलिटी। तो ये हमारा टोटल चैप्टर हो गया। उम्मीद करते हैं आज का क्लास आपको समझ में आया होगा। और ये जो हम जितना भी यहाँ चैप्टर का नाम लिखे हैं, तो इस सब का आपको अगर PDF डाउनलोड करना हो तो इस YouTube चैनल के इस लेक्चर पे जो डिस्क्रिप्शन है, यहाँ डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया होगा टेलीग्राम का, वहाँ पे लिखा होगा डाउनलोड फॉर PDF। तो वहाँ से आप उस लिंक पे क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल पे जाएंगे। वहाँ जाने के बाद फिर आप वहाँ से इस PDF सिलेबस को PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, और उस चैनल को आप ज्वाइन कर लेंगे ज़रूर, क्योंकि आगे जो क्लास होगा तो उस पर हम जो भी PDF डालेंगे तो वो आप इजीली वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज इतना ही रखते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे। तो उसमें जो हमारा स्टार्टिंग था ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स से, तो वो तो खैर उसमें कुछ पॉइंट है, फैक्ट है, तो वो हमें पढ़ने वाला है, तो वो आप डायरेक्ट याद कर सकते हैं। तो उसका PDF हम डलवा देंगे। और जो सेकेंड चैप्टर हमारा नंबर सिस्टम, तो अगले लेक्चर में हम मिलेंगे तो नंबर सिस्टम से स्टार्ट करेंगे। और आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। चलिए ठीक है, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।